प्रवचन सार ग्रंथ है। इसमें 55 नंबर की गाथा, कोई दिक्कत नहीं, 56 नंबर की गाथा चल रही है। 56 नंबर की गाथा में विषय बता रहे हैं। जो पिछली गाथा में इंद्रियों की कितनी हीनता है वो दिखा रहे हैं, कितना पराधीन, कितना निकृष्ट ज्ञान है कि वो एक साथ सभी इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकता है और अपने विषय में भी एक साथ प्रवृत्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा कैसा ज्ञान होता है? अपूर्ण, क्रमवर्ती और कैसा है ज्ञान? विस्मरण रूप है, सही है। तो इस प्रकार यह ज्ञान विस्मृत होने के कारण जो ज्ञान क्रम से है तो सबको एक साथ नहीं जान सकता, नहीं जानना है। उसके जानने की आकुलता हमेशा बनी रहती है। जब तक वो अधिक ज्ञान नहीं होगा, जो अभी हमको ये नहीं आता है, वो जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक आकुलता बनी रहती है। इसलिए आकुलता के कारण हमेशा जीव चिंता खुला और दुखी रहता है, इसका ज्ञान मुझे कब हो कब हो। इसलिए मोक्ष मार्ग में आने पर भी वहाँ पर ज्ञान की आकुलता नहीं करना है, प्रमाण भी नहीं करना है, ज्ञान की आकुलता भी नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसा कहते हैं दूसरों को इतना ज्ञान है, मुझे कुछ नहीं है, तो उसके लिए आकुल व्याकुल होते हैं। तो वो आकुल ज्ञान स्वाध्याय किस लिए है? अपने परिणामों की स्थिरता के लिए, परिणामों को अपने स्वरूप में रहने के लिए, अशुभ में न जाए, बचा रहे, इसलिए उसको स्वाध्याय करते हैं। तो ये सब इंद्रिय ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान कैसा है? परिपूर्ण ज्ञान, क्रम से नहीं होता, एक साथ होता है और उसमें कोई प्राथमिकता नहीं है। इस प्रकार बहुत सारे 4-5 गाथा से दिखा रहे हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान भी अतीन्द्रिय सुख का कारण है, क्योंकि वो निराकुल है, और इंद्रिय ज्ञान जो है वह आकुलता का कारण है, इसलिए वो सुख का कारण नहीं है, वो इंद्रिय सुख का कारण है। मतलब वो इंद्रिय सुख भी वास्तव में सुख नहीं सिद्ध करेंगे आगे, तो इसलिए वह तुच्छ है। अब आगे अपने 56 नंबर की गाथा में ये बात चल रही है, जैसे पढ़ना है, इसको
55 के बाद देखना वहाँ पर 56 नंबर का आता है। जो बीच की 2 लाइन है उसके बीच में छोटे अक्षरों में जो टीका है संस्कृत टीका उसको पढ़ते हैं। चक्षुर आदि इंद्रिय ज्ञानम रूप आदि स्व विषयम अपि युगपत न जानाति तेन कारणेन हेयम इति निश्चितोति। चक्षुर आदि इंद्रियों का ज्ञान रूप आदि स्व विषयम अपि, एक तो इंद्रियों का बहुत विषय सीमित है। आप प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को रखते हैं, लेकिन अपने अपने विषय को ग्रहण करते हुए भी सभी को एक साथ नहीं जान सकते। एक साथ हम चाहे कि पूरा जितना भी यहाँ पर दिख रहे हैं पदार्थ सब एक साथ दिखते, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्रम क्रम से देखना पड़ता है। पहले इसको देखो, फिर उसको देखो, फिर उसको देखो, क्योंकि इस इंद्रिय ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सब वस्तुओं को एक साथ देखे। तो अपने रूपाधिक विषय में भी एक साथ नहीं जानते हैं। तेन कारण है, उस कारण से इंद्रिय ज्ञान कैसा है? ये मतलब छोड़ने योग्य है, आदरणीय नहीं है, उपादेय नहीं है, प्राप्त करने योग्य नहीं है, ये निश्चित करते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाः कुतूहलः मूर्धा भवन्ति ते च विषयाः येषां स्पर्शन आदि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, निश्चित विषय हैं। स्पर्श इंद्रिय केवल स्पर्श को ही ग्रहण करती है। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा टेस्ट करने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट करो, नहीं करते। और जो कर्मेंद्रिय वो केवल सुनने का काम करते, वो देखने का काम नहीं करती है। नगरानेंद्रिय केवल गंध का ही जानती है और चक्षुरेंद्रिय केवल वर्ण को ही ग्रहण करती है। तो इसलिए इन इंद्रियों का विषय, इसलिए इंद्रिय अपना अपना काम करती है। इसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे स्वर्ग के इंद्र है, उसके समान इंद्रिय, स्वर्ग के इंद्रदेव होते हैं, उसका कोई स्वामी नहीं होता है। इस प्रकार इंद्रियां जो है अपने में अपने अपने विषय को जानने में स्वतंत्र है। तो ये इंद्रियां केवल स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द रूप उद्गत मूर्त द्रव्य को ही विषय करते हैं, अन्य विषयों को ग्रहण नहीं करती है। अमूर्त विषय को तो ग्रहण करती ही नहीं है। तो इतना उसका विषय मर्यादित है और अपने विषय में भी कितने कमजोर है वो बता रहे हैं। इसका इनका कहने का तात्पर्य ये हो सकता है क्या कि ये उद्गत को ही ग्रहण करते हैं, जो बाकी जो 5 द्रव्य हैं उनको नहीं ग्रहण करते। यही विषय है उनका अपना निश्चित स्व विषय, उनका विषय दिखाया स्व विषय क्या है। प्लस स्पर्श इंद्रिय का कितना केवल स्पर्श को ही ग्रहण करेगी, अन्य कुछ ग्रहण ही नहीं करेगी। और वास्तव में इंद्रिय ग्रहण करती नहीं है, इंद्रिय तो केवल साधन मात्र निमित्त है। तो जब हम कर्मेंद्रिय से जान रहे हैं तो कौन जान रहा है? कान जान रहे हैं क्या? कर्मेंद्रिय में आत्म प्रदेश है, वे आत्म प्रदेश जानने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि कान से हम सुन रहे हैं, कान से नहीं सुनते हैं और जीभ से नहीं स्पष्ट करते। यहाँ जो आत्म प्रदेश है ना वो जान रहे हैं कि बेटा है। इंद्रियों को, इंद्रिय स्वयं को भी नहीं जानते तो वो पर को भी नहीं जान सकते। जैसे चक्षुरेंद्रिय को देखते हैं क्या? कर्मेंद्रिय को सुनते हैं क्या? नहीं। इंद्रिय स्वयं को ग्रहण नहीं करते तो पर को कैसे ग्रहण कर सकते? इसलिए वास्तव में इंद्रिय तो जड़ है, उद्गत में है। लेकिन इस इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है भाव इंद्रिय, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन करते हैं। इसलिए इंद्रिया जानती है ऐसा कहने में आता है। वास्तव में जानने का काम ज्ञान का ही है, ज्ञान ही जान रहा है। लेकिन उस इंद्रियों के माध्यम से कितना जान पाता है? जब उस ज्ञान ने इंद्रियों का अवलंबन लिया,
तो उसको सब कुछ बंधन आ गए। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो जानना है, तो कुछ भी हो तो जानना ही चाहिए ना। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है तो उस ईंधन को जलाना ही चाहिए, लेकिन इस इंद्रियों ज्ञान ने इंद्रियों का जब अवलंबन लिया तो उसके लिए सब बंधन आ गए कि नहीं, तो आप इंद्रियों का अवलंबन लिया तो इतना ही जान पाओगे। स्पर्श इंद्रिय का अवलंबन लिया तो केवल आपको स्पर्श ही जान सकते हैं, अन्य कुछ भी नहीं जान सकते। सब बंधन आ गए ज्ञान के ऊपर। ज्ञान में तो स्पर्श रस गंध वर्ण भौतिक अभौतिक सब कुछ जानने की ताकत है, लेकिन इस इंद्रियों का जब अवलंबन आ गया छद्मस्थ अवस्था में तो वो सब उसके लिए प्रतिबंध हो गए। इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों का विषय केवल स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ही है, बाकी कुछ भी इसका विषय नहीं है। और उसमें भी कितना जान पाते हैं वो बता रहे हैं आगे। तानि अक्षाणि इंद्रियाणि कर्तॄणि विषयानपि न गृह्णन्ति न जानन्ति इति। और वे इंद्रियां, इंद्रिय रूपी कर्ता उन विषयों को एक साथ स्वकीय विषयानपि अपने विषयों को भी एक साथ ग्रहण नहीं करती है, नहीं जानती है। चक्षुरेंद्रिय रूप को भी एक साथ अनेक रूपों को एक समय में एक ही विषय को ग्रहण कर सकती है। मतलब असमर्थता है, इतनी अशक्तता है इंद्रियों की। और हमें क्या लगता है कि हम कितना खोज कर रहे हैं, इसके द्वारा इंद्रिय ज्ञान के द्वारा, अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा कितनी खोजें पहले निकली हुई है और उसको सुन करके शास्त्र में लिखी हुई है, उतनी खोजें तो अभी लगाई क्या साइंस वालों ने। उनको लगता है कि नहीं, हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वास्तव में अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जो देखा गया उसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने अपने स्वानुभव प्रत्यक्ष से, अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से ही जाना है और वैसा ही बताया है। तो आगम भी एक प्रमाण। लोग बोलते हैं व्हाट इज प्रूफ, इसको प्रूफ क्या है, तो आगम ये प्रूफ है। आगम में जो कुछ भी लिखा है वो सब जान प्रत्यक्ष जान करके लिखा हुआ है, इसलिए वो भी एक प्रमाण है, उसको समझना चाहिए। और जितनी बार उनको आप तर्क लगा सकते हो, युक्ति लगा सकते हो, उसको युक्ति लगा करके जान सकते हो। युक्ति किसके लिए है? आगम को प्रमाण सिद्ध करने के लिए नहीं है। आगम में जो लिखा है वह सही कैसे है, वो अपने बुद्धि में बिठाने के लिए, अपने ज्ञान को सही करने के लिए युक्ति लगाना है। युक्ति ये झूठा है सिद्ध करने के लिए युक्ति नहीं लगाना है। मुझे इन बातों को कैसे विश्वास हो, ये सही है, इसका कैसे निर्णय हो। जैसे सुवर्णकार करता है, वो कोई अपना मित्र भी है, उसके ऊपर विश्वास भी है, तो भी क्या करता है, वो यदि सोना लेके आता है उसको कसौटी पर कस कर देख करके उसको लेता है। क्यों? अपना मित्र है वैसा ले लो, अंदर में अपने शंका न हो, संशय न हो, इसलिए उसको कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करता है कि जिससे उसको बुद्धि में उसकी प्रामाणिकता भाषित होती है। उसी प्रकार आगम के शब्द है और आगम के द्वारा बताई हुई वस्तु व्यवस्था है, वो सही कैसी है, वो अपने बुद्धि में बिठाने के लिए इसको युक्ति से ग्रहण करते हैं। क्योंकि जितने हम युक्ति लगा पाते उतने युक्ति लगा करके ग्रहण करना चाहिए, और नहीं लगा सकते तो आगम प्रमाण मान करके उसको श्रद्धा करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे कि इंद्रिय ज्ञान हमारा कितना मर्यादित है, कितना कमजोर है, कितना ये है, फिर भी उस इंद्रिय ज्ञान का हमें कितना जरूरत है। इतना कंप्यूटर साइंस, इतना 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 हम जानते हैं, सब कंप्यूटर साइंस वगैरह इस साइंस के आगे सब पीछे हैं। इसमें जो आप गुरुकुल के वर्गनाम का वर्णन पढ़ेंगे तो कितने कितने परमाणु का एक एक वर्गना है, कैसे वो सूक्ष्म है, उसका डिटेल वर्णन इसमें पता है। इतना खोज किसी ने नहीं लगाया। कार्बन वर्गना का खोज किसी साइंटिस्ट लगा सकता है? वर्गना का, मनोवर्गना का, कितने सूक्ष्म सूक्ष्म वर्गनाएं हैं और उसका पूरा हिसाब किताब आप नवला में देखो या जो के समय कुमार में उसका सब बताया है। तो उसको पढ़कर भी खोज लगा रहे, जो भी खोज लगा रहे हैं शास्त्रों का अभ्यास करके ही। तो यहाँ भूतगल में जो शक्ति है, रेडियो का वगैरह खोज कैसा लगा, पहले जो किसी साइंटिस्ट ने लगाया
आगे में पढ़ा कि शब्द में कितने मतलब सामर्थ्य है, शब्द एक गूगल की रचना है, इससे वो शब्द को हम कैच कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने वो कैच करने का प्रयास किया, मतलब आगे पढ़कर ही तो सब खोज लगाते हैं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ये जो ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान असमर्थ है सबको जानने में, ये बता रहे हैं यहाँ पर। एक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने अभी आगे भावना में बता रहे वो कुछ समय करेंगे थोड़ा सा आगे। अयम अत्र अभिप्रायः यथा सर्वप्रकार उपादेभूतस्य अनंत सुखस्य उपादान कारणभूतम केवल ज्ञानम युगपत् समस्तं वस्तु जानसत् जीवस्य सुख कारणं भवति तथा इदम इंद्रिय ज्ञानम स्वीय विषय अपि युगवत् परिज्ञान अभावात् युगपत् परिज्ञान अभावात् सुख कारणं न भवति। इसलिए हमें बता रहे क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को हमने सुख का कारण माना है। मुझे इतना ज्ञान होगा तो मैं सुखी होऊंगा, इस इंद्रिय ज्ञान से हम सुखी होना चाहते हैं। तो आचार्य यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं कि जिस प्रकार सर्व प्रकार उपादेयभूतस्य अनंत सुखस्य, अनंत सुख जो है, अनंत सुख किनको है? जिन्होंने जो बंधन रहित हुए। सुखी कौन होता है? आदमी जो बंधन रहित होता है वो सुखी होता है ना। तो सर्व कर्म बंधन रहित कौन हुए हैं? सिद्ध, अनंत, सिद्ध। वे संपूर्ण बंधन से मुक्त हुए, इसलिए अतीन्द्रिय सुख है उनको। तो उस अतीन्द्रिय सुख का कारण कौन है? क्यों हो रहा है उनको अतीन्द्रिय सुख? तो उसका कारण बता रहे उपादान कारणभूतम केवल ज्ञान। भले उपादान कारणभूत कहा तो भी वहां पर सब समझना चाहिए, एक गुण दूसरे गुण का भी उपादान कारण नहीं होता है, निमित्त कारण ही होता है। लेकिन एक बाहर की अपेक्षा से यहाँ पर बताए कि केवल ज्ञान को उपादान कारण है। तो अतीन्द्रिय सुख किनको होता है? जिनको अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ है। क्योंकि जब तक इंद्रिय ज्ञान है तब तक जिज्ञासा है। अभी बताया था कि जानने की इच्छा है, और जानने की इच्छा भी एक क्या है? आकुलता का कारण है। जब तक मैं पूर्ण नहीं जाना तब तक अभी ये जानना है, अभी ये जानना है, इस प्रकार की आकुलता निरंतर रहती है, तो वो दुख का कारण होती है। और केवल ज्ञान में सभी प्रकार का संपूर्ण ज्ञान हुआ है तो कुछ जिज्ञासा शेष ही नहीं है। अब जिज्ञासा शेष नहीं तो आकुलता नहीं है, और आकुलता नहीं तो वही सुख है। अभी मैं देखे ना, अभी भी डॉक्टर परीक्षा देते हैं, ऐसा लगता है कि इतने बड़े अब इनको परीक्षा देने की क्या आवश्यकता है। तो पूर्णता नहीं है कहीं पर भी, मरते दम तक भी पढ़ते रहेंगे तो भी इस ज्ञान की पूर्णता कभी होने वाली नहीं। अभी कुछ है ही शेष, कितनी भी उपाधियां ले लो, फिर भी अभी पीएचडी हो गई, विद्यावारिधि हो गई, फिर विद्यावाचस्पति होती है, फिर डीलिट होती है, कितनी सारी परीक्षाएं होती है। मुझे कह रहे थे आगे करो तो विद्यावाचस्पति, बस पीएचडी की उस बात तक बस हो गया। कितनी भी अपन ये करेंगे, जानने की इच्छा करेंगे, तो भी तृप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान पूरे को जान ही नहीं पाएगा तो तृप्ति कैसी होगी, संतुष्टि कैसी होगी। अपने को तो एक केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही पुरुषार्थ करना है। सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान ही सुख का कारण है। क्योंकि वहाँ पर कोई भी जिज्ञासा शेष नहीं रहती, वहाँ पर अपूर्णता नहीं है और युगपत् ज्ञान है। तो केवल ज्ञान एक साथ संपूर्ण वस्तुओं को जानता हुआ जीव के सुख का कारण होता है, तो अपूर्णता सुख का कारण नहीं है। तथा उस प्रकार इदम इंद्रिय ज्ञान, यह जो इंद्रिय ज्ञान है वह स्वकीय विषय, अपने विषय में भी, सब विषयों को जाना तो दूर रहा, सबको तो जान ही नहीं सकता है इंद्रिय ज्ञान के द्वारा, लेकिन अपने विषय को भी एक साथ परिज्ञान अभाव, एक साथ ज्ञान का अभाव होने से सुख का कारण नहीं है। टीवी के सामने बैठते हैं तो शांति से बैठते नहीं बैठते, कैसे बैठते हैं? कितनी आकुलता, इस चैनल पर क्या चल रहा है, फिर नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है, फिर दूसरा देखो, दूसरा पसंद आ रहा है, वहां को थोड़ा सा देखो ये भी नहीं पसंद आ रहा है, फिर तीसरे पर क्या चल, वो जिज्ञासा रहती है ना, उधर उस चैनल पर और अच्छा कार्यक्रम होगा,
सबको आप एक साथ देख सकते हैं। तो ऐसी सामर्थ्य इंद्रिय ज्ञान में नहीं है। सो यहाँ पर कंप्यूटर है, अपने टीवी रखेंगे और 100 अलग अलग कार्यक्रम रखेंगे तो सबको एक साथ देख लो, नहीं देख पाते हैं। देखिए वो कि इंद्रिय ज्ञान इतना सामर्थ्यशाली नहीं, एक साथ नहीं जान सकता है सभी को। इसलिए सुख कारण न होती, सुख का कारण नहीं है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान के पीछे मत लगो, इंद्रिय ज्ञान को श्रेष्ठ मत मानो या उस इंद्रिय ज्ञान का गर्व मत करो। रात दिन उस इंद्रिय ज्ञान को प्राप्त करने के पीछे ही लगे हुए हैं। उस इंद्रियों के दरवाजे को बंद करके, वो कहा ना कि इंद्रियों के 5 दरवाजे हैं, 5 इंद्रियों के 5 दरवाजे हैं, लेकिन जो उपयोग है एक समय में एक दरवाजे में से काम करता है और एक दरवाजे में से भी पूरा काम नहीं करता है। उसका तो एक बार पूरे स्पर्श को जाना तो सबको जान सकता है, ज्ञान नहीं जान सकता। बौद्धिक ज्ञान और मनोरंजन ज्ञान इंद्रिय ज्ञान में जाएगा कि किस में जाएगा? बौद्धिक ज्ञान नहीं, अवधिक ज्ञान मनोपरत इंद्रिय ज्ञान नहीं, लेकिन शौक्षमिक ज्ञान है तो उसके द्वारा भी सभी को नहीं जान सकते हैं। अवधिक ज्ञान भी केवल रूपी पदार्थों को ही जानता है और मनोपरत ज्ञान भी दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को ही जानता है। वो इंद्रिय ज्ञान कहा नहीं जाएगा, लेकिन शौक्षमिक ज्ञान है, लेकिन वो भी क्रमिक है, वो भी अपूर्ण है, इसलिए वो भी सुख का कारण नहीं है। अवधिक ज्ञान मनोपरत ज्ञान भी सुख का कारण केवल एक अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान ही है। अवधिक ज्ञान मनोपरत ज्ञान जिनको होता है उनको भी मुनिराज तो उसमें उपयोग लगाते नहीं है। कभी कुछ धर्म पर संकट आ जाए या समाधि आदि का ये हो जाए या कोई भव्य जीव आता है और वह इस मार्ग में लगने वाला है, ऐसा जब उनको लगता है तब उसका कभी प्रयोग करते हैं, लेकिन उस ज्ञान का भी प्रयोग नहीं करते क्योंकि अवधि ज्ञान मनोपरत ज्ञान तो केवल रूपी पदार्थों को जानता है। तो उससे हमारा क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं, उसको भी उपादेय नहीं मानते, उसको भी ध्येय नहीं मानते। अब आगे की गाथा में और इंद्रिय ज्ञान जो है वो कैसा है वो बता रहे हैं। मतलब पहले बताया कि इंद्रिय ज्ञान अमूर्ति को नहीं जान सकता है, सभी को नहीं जान सकता है। 54 नंबर गाथा में इंद्रिय ज्ञान की हेयता बताई, मतलब मूर्ति को ही जानता है, मूर्ति के द्वारा ही जानता है और कितना वो चंचल है, स्थिर है, ये सब बताया। फिर 56 नंबर गाथा में उसको बताया कि अपने विषय को भी एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता है। अब 57 नंबर के गाथा में बताते हैं कि वह प्रत्यक्ष नहीं है, वो परोक्ष है, इसलिए भी वो आकुलता का कारण है। इंद्रिय ज्ञानम न प्रत्यक्षम भवति इति निश्चिनोति। 57 नंबर की गाथा है ना, उसका ऊपर की उत्थानी का अमृतचंद्राचार्य ऊपर की टीका देखना, बड़ी अक्षर में है वो। अब इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अपने विषय को भी कैसा जानता है? परोक्ष जानता है, वो निश्चित करते हैं। वरदौवंते अक्खा नेव सहावोतिरप्पणो गणिता उवलतं तेहि कदम् वज्जखम् अपणो होति मतलब ये इंद्रिया जो अपने अंदर देखो, जो अपने शरीर में लगी हुई है खिड़कियां, ये क्या है? सब खिड़कियां पराधीन आत्मा की खिड़कियां हैं। ये जो स्वाधीन अपने आत्मा प्रदेशों से नहीं जान पाता है उनको ये खिड़कियां दी है, इसमें से देखो खिड़कियों में से, लेकिन इन खिड़कियों का कितना अहंकार हमें है।
वे मेरी इंद्रियां हैं। कोई कहा अंधा है तू, क्या लगता है? दुख होता है। किसको अंधा कहा? जिसको आंख नहीं है, तो आंख मेरी है ही नहीं, तो अंधा कहा तो क्या बिगड़ता है? बहरा कहा, गूंगा कहा, तो हमें वो तकलीफ होती है, क्योंकि इस इंद्रियों के साथ हम इतने अभिन्न हो गए, तन्मय हो गए हैं। ये मेरी ही इंद्रियां है। आचार्य क्या कह रहे हैं? रे आपका परद्रव्यम। वे इंद्रिया कौन है? परद्रव्य है। लगता है क्या? भीतर से देखो, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? कि अंदर अपने आत्म तत्व की प्रतीति नहीं की है। मैं कौन हूँ और पर क्या है, इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है। मेरे न्याय संकर दोष को दूर नहीं किया है। अभी तक वो अंदर मिथ्या को बैठा हुआ है, इसलिए इंद्रिय अपनी लग रही है। इंद्रिय कैसे लगनी चाहिए? परद्रव्य लगनी चाहिए ना अंदर से। परद्रव्य है, लेकिन हमें वो लगती नहीं है, क्योंकि परद्रव्य में हमारी एकत्व बुद्धि है। आज तक अनादिकाल से इस शरीर में ही हमने एकत्व बुद्धि की है। तो शरीर के जो पार्ट है वो सब हमारे हैं। ये घर हमारा है, तो इस घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी खिड़कियां हैं, जितने भी फर्नीचर है, वो सब किसका है? वो भी हमारा ही है। तो ये शरीर रूपी घर हमारा है, तो इस घर में जितने भी पार्ट है वे सब, ये मुख है, ये हाथ है, ये पैर है, ये सब हमारे ही है, क्योंकि इंद्रिय सब अवयवों से बना हुआ है। तो जब हमें शरीर के प्रति अपनत्व छूट गया, तो इस इंद्रियों के प्रति भी अपनत्व नहीं रहता है। हमने शरीर के प्रति ही अभी तक परद्रव्यपने का भाव नहीं किया, परपने का भाव नहीं किया है। ये ही मैं हूँ, इसका ही अस्तित्व मतलब मेरा अस्तित्व है। मुझसे, मेरे अस्तित्व से इसका अस्तित्व भिन्न है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव शरीर के भिन्न है और मेरे भिन्न है। शरीर एक अलग द्रव्य है और अंदर इस शरीर के भीतर जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो भिन्न है। ऐसी प्रतीति जीव को आज तक हुई नहीं है, इसलिए ये परद्रव्य नहीं लग रहे। इसलिए आचार्य पहले कह रहे हैं कि आप अपने को क्या लगता है? मैं अपने आंखों से देखता हूँ। आप क्या कहें कि आंखों से देखता हूँ, मैं अपने कान से सुनता हूँ, मैं अपने मुंह से, अपने जीवा से टेस्ट लेता हूँ। जिससे तुम मैंने काम किया ऐसा कह रहे हो, वो तो परद्रव्य है। फिर तुम्हारे प्रत्यक्ष कैसे हो गए? इंद्रियों का अवलंबन लेकर के तुम जान रहे हो, तो मैंने प्रत्यक्ष देखा, मैंने प्रत्यक्ष सुना, ये कैसे कह रहे हो? जैसे कहते हैं व्यवहार में अपन देखते हैं कि जो काम दूसरों के अवलंबन से किया जाता है, दूसरों का उसमें मदद ली जाती है, तो वो काम हम कैसे समझते हैं? पराधीन समझते हैं। जब दूसरे हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो पड़ोसी को बुलाते हैं, आओ करो, तो उसमें आनंद लगता है। क्या लगता है अंदर से? क्या लगता है कि मुझे दूसरों का आदर नहीं है। आप बहुत सारे लोगों में ऐसा हो गए, अभी तो हम दूसरों का काम नहीं करेंगे तो दूसरों को हमारे घर में कैसे बुलाएंगे? तो कोई किसी को बुलाता नहीं, सब रेडीमेड बाजार से लाते हैं और खाते हैं। पुराने जमाने में दीपावली है तो काम करने के लिए दूसरे सब चार घर के लोग आते थे और वो दूसरों के घर पे जाते थे, लेकिन अब कोई किसी के घर जाना नहीं चाहता है। पराधीनता किसी को प्रिय नहीं है। तो जो बाहर में दूसरों के अवलंबन से काम किया जाता है, उसमें हमें बड़प्पन नहीं लगता है। ऐसा हम इससे नहीं कहते कि हमने इनकी मदद से काम किया, इनकी मदद से काम करना पड़ रहा है, तो उसमें हम दीनता का अनुभव करते हैं। और जो काम अपने स्वावलंबन से किया जाता है, उसमें तो पुरुषार्थी से एकदम से बोलते हैं, एक काम मैंने स्वयं किया है। कोई महिला कभी रसोई बनाते तो उसको देखो कितनी खुशी होती है। कोई लड़की होती है ना, वो पहले दिन रसोई करेगी तो मैंने बनाई है, मैंने रोटी बनाई है। जब जो स्वाधीन काम है उसमें आनंद होता है, और जो पराधीन कार्य है उसमें आनंद नहीं होता है। यहाँ तो इसके आचार्य कह रहे हैं कि परद्रव्य आख्या, ये इंद्रिय तो परद्रव्य है, ये पहले निर्णय करो। नेव सहावत्यपणो भणिदा, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव नहीं तो मेरा स्वभाव है, आत्मा का नहीं, लेकिन मेरा तो
डॉक्टर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ। अपनी कल्पनाएं क्या क्या होती रहती है दिमाग में। थोड़ा कोशिश करो जानने की। कभी ऐसा दिमाग में आता है कि मैं आत्मा हूँ, तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने अभी तक पर्याय में जो आत्मबुद्धि है वो हमारी बुद्धि नहीं हुई। पर्याय में आत्मबुद्धि वो छूटेगी तब इन सब जो इंद्रियादिक है उस शरीर से संबंधी है उन सब में परत्व बुद्धि होगी। एक बार अपनी स्त्री के साथ संबंध छोड़ दिया, स्त्री के जितने संबंधी उन सबके साथ अपने आप संबंध छूटता है ना। तो एक ऐसा संबंध है तो स्त्री के माता पिता भाई बहन मामा मामी जो भी है उन सबके साथ हमारा संबंध आ गया, वे सब हमारे हो गए। और उस स्त्री के साथ घटस्फोट हो गया, समझो तलाक दे दी। कौन कौन अपने हैं स्त्री के? कोई अपना नहीं है। हमारा उनका क्या संबंध? तुरंत बोलते हैं हमारा उनका क्या संबंध, अब उनसे हमारे व्यवहार करने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्नी अपनी नहीं है तो ये सब अपने कैसे हो सकते हैं। वैसे ये शरीर के साथ हमने संबंध जोड़ा है, इसके साथ संबंध जोड़ा है तो इस शरीर के जितने भी संबंधी हैं वे सब हमारे संबंधी हो जाते हैं। स्त्री के साथ संबंध है तो स्त्री के जितने भी हैं उसके दागिने अलंकार है, कपड़े हैं, पर्स है, जो भी है वो सबके साथ हमारा संबंध रहता है। लेकिन वही हमारे नहीं तो उसकी कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। ऐसे शरीर हमारा है तो शरीर की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। तो इंद्रिय किसकी वस्तु है? शरीर की वस्तु है। शरीर रूपी घर में ये सामान सब रखा हुआ है, और जो इंद्रिय द्रव्येंद्रिय तो साक्षात खुद गर्भ है, शरीर के पार्ट है, अवयव है, शरीर यंत्र है और यंत्र के पार्ट है। जैसे मशीन में रहता है ना कि उसमें डाल करके फिर बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हो, उसी प्रकार इस इंद्रियों के माध्यम से ये आत्मा जानने का काम करता है। तो ये शरीर रूपी यंत्र के पार्ट है, वे अपना द्रव्य नहीं है, वे अपने नहीं है। और जो भावेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम जान रहे हैं वे भी वास्तव में अपने नहीं, वे भी परद्रव्य हैं। कल बताया था इसका भी कि कर्म के क्षोभम से ज्ञानावरण, कर्म के क्षोभम से ज्ञान प्रकट होता है, ये इंद्रिय ज्ञान होता है। तो कर्म का क्षोभम हुआ तब ज्ञान हुआ। तो इसका संबंध, इसकी व्याप्ति किसके साथ हुई? पुद्गल के साथ हुई। तो जिसकी व्याप्ति पुद्गल के साथ है वो भी पुद्गल ही है, आत्मा के साथ व्याप्ति नहीं है। भावेंद्रिया किसके साथ संबंध रखती है? कर्म के क्षोभम के साथ संबंध रखती है। इसलिए जो भावेंद्रिया है मतलब जिसके द्वारा हम जान रहे हैं वो ज्ञान, इसको भावेंद्रिया कहते हैं। तो वो भी परद्रव्य है। नेव सहावती अपण, वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो भी विभाव है। भावेंद्रिय में विभाव परिणाम है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए ते ही उपलब्धम कह अपण पच्चक मोदी, उन इंद्रियों के द्वारा जो उपलब्ध होता है, जो जाना जाता है, वो आत्मा के प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? प्रत्यक्ष का अर्थ क्या था ना, आत्मानं प्रतिनियतम प्रत्यक्षम, जो आत्मा के प्रतिनियत है, आत्मा से ही होता है, वो प्रत्यक्ष है। तो जिस ज्ञान के, जो ज्ञान परद्रव्य रूप से इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, वो प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? तो हम कैसा सुन रहे हैं? प्रत्यक्ष के परोक्ष शब्द कैसे सुन रहे हो? कान के बिना नहीं सुन पाते, कान में कुछ बिगाड़ हो गया कि नहीं सुन पा रहे हैं। तो हमारे सुनना कान के माध्यम से हो रहा है, कान का अवलंबन हमें लेना पड़ा, डायरेक्ट आत्मा से नहीं जान सकते। तो इसलिए ये पराधीन, ये परोक्ष ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। भले हमें लग रहा है कि प्रत्यक्ष देख रहे हैं आंखों से, प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष भोजन में बैठे तो प्रत्यक्ष स्वाद ले रहे हैं, तो ये सब परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। इसलिए इसको प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हैं? दूसरों ने काम किया आकर के, और आप बोल सकते हैं कि मैंने काम किया है? नहीं बोल सकते ना। वैसे इंद्रियां हमारी काम कर रही है, इंद्रियों की मदद लेनी पड़ रही है हमें, तो हम कैसे कह सकते कि हमने प्रत्यक्ष जाना? जब आप बिना इंद्रियों का सहारा लिया जानेंगे
तब हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष जानना है। तो केवल ज्ञानी ही बिना इंद्रिय और मन के अवलंबन से जानते हैं। और जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, वो बिना इंद्रिय और मन का अवलंबन लिए हुए इस भूमिका में भी, इस छद्मस्त अवस्था में भी एक अपने आत्मा को जानते समय, एक आत्मा का अनुभव करते समय जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अतीन्द्रिय है। वो बिना इंद्रियों के अवलंबन से ही उसका अनुभव होता है। तो इसलिए वो प्रत्यक्ष कहा है। वो स्वाभाविक होने से उसको भी परोक्ष कहा है। केवल ज्ञान के जैसा प्रत्यक्ष नहीं है, केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष है वैसा, लेकिन इंद्रियों की सहायता के बिना हम अपने आत्मा को जानते, इसलिए वो प्रत्यक्ष कहा है। और इस प्रत्यक्ष ज्ञान के अवलंबन से ही उस अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष रूप केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या प्रयोग करना है? इंद्रियों का दरवाजा बंद करके अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से अपने निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। और यह वास्तव में ज्ञान है, उसको ज्ञान कहा है। इंद्रियों के माध्यम से जो जान रहे हैं वो वास्तविक ज्ञान ही नहीं है। जैसा अमृतचंद्राचार्य इसका बेस लेते हुए इस इंद्रिय ज्ञान का बेस लेते हुए उसका ज्ञान करना चाहिए। बेस कैसे लेंगे उसका? इंद्रियों से जो जानना त्रय परद्रव्य को, आत्मा को जानने का जब प्रयोग करते हैं तब कैसा प्रयोग करते हैं कि इंद्रियों के द्वारा हम बाह्य पदार्थों को जान रहे हैं। वो जानना बंद करेंगे तो इंद्रियों को बंद किया ना, इंद्रियों ज्ञान को रोका हमने उस समय, उसको अपने आत्मा को जानने में लगा दिया। पांचों इंद्रिय जब ध्यान में बैठे हैं तो पांचों इंद्रियों को बंद करो, ऐसा कहा है ना, संयमित करो। बंद करना मतलब इंद्रियों के द्वारा नहीं जानना है, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानी जाती है। इंद्रियों का जब भी आप प्रयोग करेंगे तब परद्रव्य ही जानने में आएगा। तो परद्रव्य को तो जानना नहीं है, आत्मा को जानना है, तो इंद्रियों को बंद ही करना पड़ेगा पूरा। इन ग्रंथों का ज्ञान तो हमें उसी से जोड़ना है। प्राथमिक अवस्था में वो किया आपने, लेकिन जब आत्मा को जानते तब की बात कर रहे हैं। प्राथमिक अवस्था में आपने इस आगम के माध्यम से स्वरूप जान लिया, लेकिन वो स्वरूप अभी प्रत्यक्ष नहीं जाना है। गाथा में बताया आत्मा का स्वरूप, उसको जाना, तो कैसा जाना? परोक्ष जाना, मतलब आगम के द्वारा जाना। लेकिन प्रत्यक्ष आत्मा को हम जान सकते हैं। कैसा जान सकते हैं? तो ऐसा अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं उसको, शुद्ध ज्ञान। क्रम से जाएंगे, एक साथ उसका ज्ञान नहीं होगा। पहले आगम का ज्ञान होगा, फिर युक्ति से उसको जानेंगे, अपने उसका निर्णय करेंगे, परीक्षण करेंगे, चिंतन करेंगे। फिर जब निर्विकल्प होने के लिए ध्यान का पुरुषार्थ करेंगे तो वहाँ ध्यान में निर्विकल्प समाधि के द्वारा अपने प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा आत्मा को जान सकते हैं। तो उसके लिए अवलंबन पहले प्राथमिक भूमिका भी इसका अवलंबन है आगम ज्ञान का। शुभवती ने जाना था ऐसा हाँ। शुभवती मुनिराज ने हाँ। चतुर्मास ढूंढना, इसका ध्यान करके भी उन्हीं के ज्ञान बन सकते। आगम का कुछ भी ज्ञान न होने से भी उन्हें आगम तो पढ़ते थे, जानते थे, लेकिन उनको याद कुछ नहीं रहता था। तो याद नहीं रहता है तो उसका जो सार है वो ग्रहण कर लिया हमने। जैसे अभी तिरेंच है, आगम पढ़ते हैं क्या? पशु पक्षी है, उनको भी समय दर्शन होता है, वे भी आत्मा को जानते हैं। तो बिना आगम ज्ञान के भी उनको भावासर होता है कि जो मुख्य काम करना है, सार है, यह चैतन्य स्वरूप आत्मा में हूँ और बाकी मैं नहीं हूँ, ऐसा भाव अंतरण में होता है उनको। शब्द भी नहीं रटते, शब्द भी नहीं मालूम है, लेकिन बिना शब्द के हम जान सकते हैं। तिरेंच को शब्द नहीं पता है, इसको आत्मा कहते हैं, इसको पुद्गल कहते हैं, इसको धर्मद्रव्य कहते हैं, कुछ पता नहीं। लेकिन ये स्व है और ये पर है, इतना पता है। जो स्व वस्तु है वो स्वरूप से उनको जान रहे, स्वरूप से, और जो पर है उसको पर रूप से जान रहे। ऐसा स्व पर भेद विज्ञान उनको भी होता है, तो समय दर्शन की प्राप्ति होती है। ये सब हमारे बुद्धिमान लोगों के लिए सब आगम विगम ये सब कारण बताए हैं, साधन। टीका पढ़ते इसलिए अमृतचंद्राचार्य आत्मानं एव केवलं प्रतिनियतं किल
प्रत्यक्षम। आत्मा प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? पहले प्रत्यक्ष की व्याख्या की कि जो केवल आत्मा की ही प्रतिनियत है। ये वो शब्द लगाया और केवल शब्द लगाया है, दोनों भी। केवल आत्मा के ही प्रति जो नियत है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब दूसरे किसी का सहारा न लेना पड़े, केवल आत्मा के द्वारा जो हो ज्ञान, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। इदं तु व्यतिरिक्त अस्तित्व योगितया परद्रव्यताम् उपगतैः आत्मनः स्वभावतां मनाद् अपि असंस्पृष्टभिः इंद्रियैः उपलभ्य उपजन्यमानं न नाम आत्मनः प्रत्यक्षं भवितुम् अर्हति। इदं तु यह प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है? व्यतिरिक्त अस्तित्व योगितया परद्रव्यता उपगतैः। इंद्रिय परद्रव्य है, क्यों है? उसका कारण बताया कि व्यतिरिक्त अस्तित्व योगितया। शब्द भारी भारी आचार्य इस इंद्रियों का अस्तित्व कैसा है? भिन्न है, भिन्न अस्तित्व से सहित है। मतलब आत्मा का अस्तित्व इंद्रियों का अस्तित्व नहीं है। आत्मा अस्तित्व मतलब उसकी क्या बोलेंगे? है सत्ता। इंद्रियों की सत्ता किस रूप है? बुद्धगल रूप है। तो बुद्धगल जो इंद्रियों का द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है, वो कैसा है? परद्रव्य रूप है। और आत्मा का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अलग है, तो भिन्न अस्तित्व से सहित है। जैसे ये पुस्तक और हम अलग अलग अस्तित्व है ना, प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई दे रहा है। दूध और पानी दोनों का अस्तित्व एक है क्या? दूध और पानी मिला भी दिया तो भी दोनों का अस्तित्व एक है क्या? दूध दूध रूप है, पानी पानी रूप है। इसी प्रकार आत्मा और शरीर एक रूप ही लग रही है, लेकिन दोनों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि दोनों के स्वरूप में अत्यंत भेद है। इंद्रिय उद्गल है, अचेतन है, शरीर के अवयव है, और आत्मा जो है वह चेतन नहीं है, वो उससे भिन्न है, अमूर्तिक है। तो इसलिए व्यतिरिक्त अस्तित्व योगितया, भिन्न जिसका अस्तित्व भिन्न है वह परद्रव्य है, वह अपना द्रव्य नहीं है। स्व और भव में भेद करते समय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से विचार करो हमेशा। ये चतुष्टयमयी वस्तु होती है, कोई भी वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक होती है। पुस्तक क्या चीज है? तो ये पन्नों का पुंज है, ये समूह है। तो ये इसमें इस रूप परिणमित हुए जो उद्गल परमाणु है, वे इसका स्वद्रव्य है। ये इतनी जगह घेरा हुआ है, तो इसका क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। और ये कब से बनी है? 1 साल से बनी है, कितने काल तक रहेगी? ये इसका स्व काल हो गया। और ये किस वर्ण, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण परिणमित हुई है, वो उसका भाव हो गया। इसको छोड़ करके पुस्तक कुछ नहीं है। इस स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में पुस्तक स्थित है। ऐसे आत्मा जो है अपने स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में है। चैतन्य द्रव्य जो है इसमें जीव द्रव्य, वो स्वद्रव्य है। उसके जो असंख्यात प्रदेश है वे उसको छोड़ करके नहीं है, वो उसका स्व क्षेत्र है। आत्मा अपने उसकी जो अभी वर्तमान में अवस्था है, उस अवस्था में वो वर्त रही है, वो उस आत्मा का स्वकाल है। जो चैतन्य रूप अर्थ क्रिया रूप पर्याय हो रही है, उसी में आत्मा स्थित है। और उसके लिए जो अनंत गुणों का पिंड है, उसमें ही आत्मा स्थित है, वो स्वभाव है। तो इस स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप से देखो तो अपना अस्तित्व समझ में आएगा। और शरीर को देखो तो उसका द्रव्य क्या है? वे आहार वर्गना से बने हुए जो बुद्धगल है, वो उसका स्वद्रव्य है, बुद्धगल द्रव्य। उसके जो क्षेत्र है वो उसका स्व क्षेत्र, उस द्रव्य का। तो हमारे अपेक्षा वो क्या हो गया? पर क्षेत्र। शरीर की जो अवस्था है वो शरीर का स्वकाल है, तो वो हमारे अपेक्षा से वो परकाल हो गया। शरीर की अपेक्षा जो स्वकाल है वो हमारी अपेक्षा परकाल है। शरीर का जो भाव है हमारी अपेक्षा परभाव है। इस प्रकार ये जो इंद्रियां है, इसका अस्तित्व भिन्न होने से ये परद्रव्यपणे को प्राप्त है। और परद्रव्य को प्राप्त है इसलिए
आत्मन स्वभावतः मनापे असंस्पृशति, आत्मा के स्वभाव को थोड़ा भी स्पर्श नहीं करती है। स्पर्श नहीं करती है। आत्मा और शरीर तो एक प्रदेशावतार रूप है, तो स्पर्श कैसे नहीं करती? स्पर्श तो लग रहा है हमें स्पर्श करती हुई, लेकिन ये स्पर्श को स्पर्श नहीं कहती है। आत्मा कभी उस इंद्रिय स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुई है और इंद्रिया चेतन स्वभाव रूप कभी परिणमित नहीं हुई है। इसलिए पास में होते हुए भी थोड़ा भी स्पर्श नहीं करती है आत्मा के स्वभाव को। आत्मा के पास ही रह रही है, पास को ही हमने एक मान लिया है। जैसे अपने घर के पास पड़ोसी का घर होता है तो उसको कभी अपना मानते हैं क्या? ये तो पड़ोसी का है, इसमें जो भी हो रहा है वो सब पड़ोसी में हो रहा है, अपने में कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पर शरीर को कैसा माना है? पड़ोसी माना है क्या? एक क्षण भी यदि शरीर को पड़ोसी मान करके अनुभव करेंगे तो अपने आत्मा का अनुभव होगा, ऐसा करना है। लेकिन इसको पड़ोसी न मान करके हम अपना ही धर्म, इसमें ही मैं रहता हूँ, यही मेरा है, इसके अलावा चैतन्य वस्तु जो है वो मेरी है, इसका हमें भान नहीं है। ये इंद्रिया आत्मा के स्वभाव को स्पर्श भी नहीं करती है। मना भी शब्द रखा है, थोड़ा भी स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि कभी वो चेतन स्वभाव से परिणमित नहीं हुई है। ऐसी इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध उपजन्य मानव प्राप्त करके जो उत्पन्न होता है कौन? ज्ञान, जो आत्मा से सर्वथा पृथक है, भिन्न है, उसका परद्रव्य को प्रणय को प्राप्त है। ऐसे इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त करके उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वह आत्मन प्रत्यक्षम भवितुम न अर्हति, वह आत्मा के लिए प्रत्यक्ष होने में योग्य नहीं है, प्रत्यक्ष होने में समर्थ। तो जो इंद्रियों के द्वारा हम जान रहे हैं वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्रिया हमारी नहीं है और उसके द्वारा हम जान रहे हैं। अपने घर का व्यक्ति नहीं है, दूसरे घर का व्यक्ति है, उससे हम काम ले रहे हैं, तो हमारा वो स्वाधीन काम नहीं है, वो पराधीन काम है। उसी प्रकार इंद्रियों के द्वारा जो भी जान रहे हैं वो सब पराधीनता से जान रहे हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं है। जानिए, जानने वाले को जानिए। कौन जान रहा है वो देखिए, एक क्षण रुक करके विचार तो कीजिए। इंद्रिया जान रही है, इंद्रिया तो जड़ अचेतन पुद्गलमय है। आँख, कान, नाक, जीवा ये सब पुद्गलमय है, पुद्गल के पालन है, ये जानने में समर्थ नहीं है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से कौन जान रहा है? अंदर बैठा हुआ न्यायक परमात्मा वही जान रहा है। तो उसको ही ज्ञानमय जानिए, इंद्रिया ज्ञानमय नहीं है। इंद्रिया तो केवल खिड़कियां हैं, इस शरीर रूपी जेल की खिड़कियां हैं, ये नहीं देख रही है, ये नहीं जान रही है, आत्मा ही जान रही है। तो जानने वाले को जानिए। जो जान रहा है, जिसमें से आ रहा है, ये ज्ञानमय स्रोत अंदर बैठा हुआ है, अंदर है, गहरा है, संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। उस ज्ञान में से ही ये ज्ञान आ रहा है, तो उस ज्ञान में स्रोत तक पहुंचाइए। मैं स्वयं ज्ञानमय हूँ। ज्ञान में ऐसी जो वस्तु है भीतर, उसका भावाचरण करके उसमें अपनापन कीजिए। इस शरीर को अपनी बुद्धि में अलग रखिए। ये शरीर तो आवरण है, इसको हटा दीजिए। भीतर द्रव्य कर्म का आवरण है, उसको भी अलग कर दीजिए। उसके भीतर जो भाव इंद्रियां हैं
वो भी कर्मजनित है, उसको भी अलग कर दीजिए। फिर भी एक वस्तु बची है शेष, वह है ज्ञानमय वस्तु। ये तीनों जिसमें निमित्त हो रहे हैं, ऐसे ज्ञानमय वस्तु भीतर है, उसमें अपनापन कीजिए, उसका भावासन कीजिए। मेरे संपूर्ण प्रदेश ज्ञानमय है, ज्ञान रस से भरे हुए हैं, अमृत का सागर है अंदर। देखिए कुछ भी कमी नहीं है। इस ज्ञान सागर में डुबकी लगा दीजिए तो केवल ज्ञान ही प्राप्त होगा। स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट होगा। मूर्तिक शरीर को अलग करके भीतर जो अमूर्तिक ज्ञान मूर्ति आत्मा है, उसका दर्शन कीजिए। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञानमय स्वरूपो विज्ञान घन स्वरूपो ज्ञान शरीर स्वरूपो न्यायक स्वरूपो चैतन्य चिंतामणि स्वरूपो सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूपो एकत्व स्वरूप